हेलो दोस्तों, जय महाकाल। वेलकम बैक टू जीनियस मैथ्स क्लासेस। मैं आपका ट्यूटर एजुकेटर जो आपको कराएगा क्लास 10th बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम करने वाले हैं सारे के सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन। हर एक चैप्टर का एक पर्सनल इंट्रोडक्शन विद पर्सनल चैप्टर, जिसमें हम आपको बेसिक टू बेसिक सब कुछ सिखाएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, कि आप इसमें हर एक क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। आपको कोई भी ना डाउट हो, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है कि आप यदि क्लास ले रहे हो तो इस क्लास को लेने के बाद आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका जो पर्सनल वीडियो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका एक इंट्रोडक्शन का वीडियो लेके आऊँगा, वो ये है चैप्टर 1 का रियल नंबर का इंट्रोडक्शन का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक टू एडवांस, इसमें सारा का सारा बेसिक बता दूंगा, जिसमें आप जब चैप्टर को सॉल्व करने जाओगे, जब आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करोगे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजेबल नहीं होगे, और आप इसको इजीली कर पाओगे और आपको करने में अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं अपने चैप्टर 1, जो हमारा चैप्टर का नेम है वो है रियल नंबर। तो आज से हमारी क्लास 10th की जो सीरीज है वो चालू होने वाली है। आज से हमारी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, जिसमें हम आपका पूरा सिलेबस कराने वाले हैं क्लास 10th का। इस क्लास के साथ हम आपको इसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, और मैं आपको कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम कंट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो जो आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है हमारा रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। चैप्टर का नेम है हमारा रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक नंबर्स। इसका मतलब हमारे जो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होता क्या है? रियल नंबर्स एक ऐसा सेट होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स। हाँ, जो हमारा रियल नंबर्स होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे पॉसिबल नंबर आते हैं, इंक्लूडिंग विथ, इसमें रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, सबके सब आते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें रैशनल आ सकता है, इरेशनल आते हैं, इसमें टर्मिनेटिंग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं, डेसिमल आता है, होल आता है, नेचुरल आता है, इवन, और सब कुछ नंबर्स इसके अंदर आते हैं रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें जो नंबर्स नहीं आते हैं वो क्या होते हैं? वो इमेजिनरी नंबर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब ये जो रियल नंबर है ये क्या है? रियल नंबर एक ऐसा यूनियन है जिसके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर आते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो रियल नंबर आर द यूनियन, रियल नंबर एक ऐसा यूनियन है जिसके अंदर वो दोनों आते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल बोला जाए तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में। ऐसे नंबर्स जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे वो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे, जहां पर आपका जो P होता है वो होल नंबर से होता है और जो आपका Q होता है वो नेचुरल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका 0 से लेके 0 1 2 सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं, बट यहाँ से 1 से आते हैं, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पे ये नेचुरल नंबर्स क्यों होता है? क्यू, क्यू जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू होता है 0। अब क्यू इसलिए 0 नहीं होता है क्योंकि यदि हम किसी का डिवाइड 0 से करते हैं तो वो जो आंसर है हमारा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एनी नंबर में हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा जो नंबर है वो आंसर ही नहीं आएगा, हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो डिफाइंड ही नहीं हो सकता है। अब यदि ऊपर 0 आता है, नीचे कोई भी नंबर हो, नीचे एनी नंबर है ना, एनी नंबर, और ऊपर यदि आपका 0 है, तो आप एनी नंबर के यदि आप 0 में डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर में तो वो नंबर को आप नहीं निकाल सकते हो, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड इरेशनल। अब ये जो रैशनल्स होते हैं ये अंडर रूट्स फॉर्म में आते हैं, है ना, अंडर रूट्स फॉर्म में आते हैं, पाई होता है, और भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये रैशनल्स होते हैं। तो हमारा जो रियल नंबर्स है इसके अंदर रैशनल्स आते हैं, इरेशनल्स नंबर आते हैं, इनका एक यूनियन होता है। ठीक है, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम इन नंबर्स को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। कहां पर? नंबर लाइन पर। हम एक नंबर लाइन लेते हैं, ये है नंबर लाइन।
ठीक है, ये देखो these numbers can be expressed on number line। हमने इसके जो नंबर्स थे देखो ये हमने सारे के सारे इस पे एक्सप्रेस कर दिए हैं। देखो 0 से था होल नंबर, नेचुरल 1 से होता है। देखो हमारे सारे के सारे नंबर एक्सप्रेस हो चुके हैं। तो हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं नंबर लाइन पर भी आ सकते हैं। अब आगे देखो दीज नंबर कैन बी बोथ। ये जो नंबर हैं ये दोनों हो सकते हैं, बोथ क्या, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स दोनों हो सकते हैं। जैसे देखो ये पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये देखो ये नेगेटिव नंबर्स है, क्या है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इनफिनिटी जाता जाता है, सो ऑन। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो होते क्या है। रियल नंबर एक वास्तविक नंबर होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग होता है रैशनल और इरेशनल, इनका एक यूनियन होता है। और इन नंबर्स को हम अपने नंबर लाइन पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं वो बोथ होते हैं, नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए तो आगे चलते हैं। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम होती है वो क्या होती है, ठीक है। ये जो अर्थमेटिक है ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम में क्या करती है, देखो एवरी कंपोजिट नंबर, हमारा हर एक कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, दो नंबर्स होते हैं, हमने देखा प्राइम नंबर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर्स या तो 1 होगा और क्या होगा, इटसेल्फ होगा, है ना। और हमारे कंपोजिट नंबर्स 2 और मोर देन 2, ये हमारे 2 और 2 से ज्यादा नंबर्स कट जाते हैं, इसलिए हमारा ये कंपोजिट नंबर होता है। मतलब ऐसे नंबर जो या तो सिर्फ 1 से कटते हैं या खुद से कटते हैं वो नंबर सिर्फ प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर जो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, तो ये नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से और सेप तो करते ही करते हैं, बाकी अदर्स नंबर से भी 1 2 3 और मोर टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज, हम हर एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट, एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में। जो मल्टीप्लाई हमारा क्या होगा, प्राइम, मतलब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। हर एक हमारा ऐसा कंपोजिट नंबर, उस कंपोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट मतलब इनटू मतलब मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं। किसमें, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं इन वन वे, एक ही तरह से, एंड ओनली वन वे, और बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 66 और 420, देखो पहले हम 66 का इधर एलसीएम कर लेते हैं एंड इधर कर लेते हैं 420 का एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम करने के लिए आपको पता है कि हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, है ना। तो 2 से करेंगे, 2 3 6 एंड 2 3 6। अब यदि 2 से करता है तो ठीक है, नहीं इससे बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है। तो इससे बड़ा क्या होगा 3, एंड 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, एंड 3 से नहीं कटेगा तो अब 11 से काटेंगे। अच्छा, मैं एलसीएम में आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जिससे आपको एलसीएम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे मोस्टली लोग सोचते हैं आपके पास कोई नंबर होता है तो आप सबसे पहले इसको किस नंबर से डिवाइड करें। ज्यादातर लोग 2 से करते हैं, लेकिन अगर वो 2 आपको पता ही नहीं कि वो 2 से होता है या नहीं होता, और आप ले लेते हो और वो गलत हो जाता है। तो 2 से डिवाइड करने का मैं आपको एक सीधा सा फंडा बताता हूँ। हम 2 से डिवाइड जब ही करेंगे जब हमारा कोई इवन नंबर आता है एट लास्ट में। यूनिट डिजिट जो है हमारी वो क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए हमारी वो इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर बोला जाए तो 0 2 4 6 एंड 8, ये नंबर किसी भी नंबर में होता है या उसके लास्ट में होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है, लास्ट। तो किसी भी नंबर की यदि यूनिट डिजिट होती है जिसके लास्ट में आता है 0 2 4 6 एंड 8, कितना भी बड़ा नंबर हो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और 2 क्या है हमारा, इवन नंबर। यदि इवन नंबर से हमारा 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 6 से भी कर सकते हैं एंड 8 से भी कर सकते हैं। यदि वो इवन नंबर नहीं होता है तो हम इसमें से एक भी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ना तो हम 2 से कर पाएंगे, ना हम 4 से कर पाएंगे, ना हम 6 से कर पाएंगे, ना हम 8 से कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से करके देखेंगे, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से एंड सो ऑन। फिर हम देख लेंगे, बस हमें इवन नंबर छोड़ना है। तो हमारी इतनी आसानी तो हो गई कि हम सब नंबर से ट्राई नहीं करेंगे बल्कि ऑड नंबर से ट्राई करेंगे। यदि लास्ट में यूनिट डिजिट हमारी ऑड होती है तो, इवन होती है तो हमें पता है हमारी सीरीज ये है और इसी सीरीज से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना भी बड़ा हो, ठीक है। तो हमने इसका एलसीएम कर लिया। अब करते हैं 420। देखो इसके पीछे इवन नंबर था 6 है
और देखो इसके पीछे भी इवन नंबर है, 0 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0 का 0। अब देखो इससे करेंगे, ये भी 0 है मतलब इवन नंबर है, 2 1 जा 2। अब इसको काटने से पहले देखो एक बात देखो, 210 है तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 10 जाएगा, 2 10 जा 20 एंड 1 बचा 2 5 जा 10। और लास्ट में आता है 5। 5 क्या है आपका ऑड है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 6 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, तो आप इसको किससे काटोगे, 3 से। 3 3 जा 9, 1 बचा 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, अब हो गया ये 30 एंड 5। एक किससे कटेगा, 5 से, 5 7 जा 35 और आप कटेगा 7 1 जा 7। तो अब ये आपका जो नंबर था, ये आपका क्या था, ये जो नंबर है आपका, ये नंबर था आपका कंपोजिट नंबर। क्या था आपका, ये था आपका कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर है आपका, ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर। अब इस कंपोजिट नंबर का हमने जब एलसीएम किया तो इसके क्या है, प्रोडक्ट आए। ये जो प्रोडक्ट है हम इसको बोलते हैं प्राइम प्रोडक्ट्स। ये जो प्राइम नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन है, इसका होता है कंपोजिट। तो हम कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स में। जैसे ये लिखा है देखो यहाँ पे लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज, हमारी ऐसे हर एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज अ प्राइम। प्राइम मतलब ये देखो, ये 2 प्राइम होता है, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 5 प्राइम होता है, 7 प्राइम होता है। तो मतलब ये भी जो भी इनके इनटू आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो हमारा 66 का एलसीएम जो आया वो क्या आया है हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 11। और हमारा 420 का जो एलसीएम आया है वो आया है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एंड 7। तो ये जो सीरीज है हम इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। और प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या बोलते हैं हम इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें HCF भी निकालना है एंड LCM भी निकालना है, यूज करना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का। और प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो हमारा 66 का 420 का है, ये है। तो अब देखो एलसीएम करने के लिए मैं आपको नॉर्मल पहले एलसीएम कर देता हूँ दोनों का, फिर मैं आपको एक और ट्रिक दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया 66 एंड ये हो गया 420। 2 3 6, 2 3 6, और ये घटाता हमारा 210। फिर काटते हैं इसको 2 से, तो 3 33 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 105। फिर कटता है हमारा 3 से, तो ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। अब कटेगा हमारा 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 7। फिर कटेगा हमारा 7 से, तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 1। अब कटेगा हमारा 11 से, तो 1 आ जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम आया वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 आया। ठीक है, क्या है हमारा एलसीएम जो आया है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब आप देखो, यदि आपने एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकाल लिया है, तो आप एचसीएफ को एलसीएम कैसे निकालोगे। देखो यदि किसी का कॉमन पेयर है तो हम सिर्फ उसको एक ही बार लिखेंगे। देखो ये दोनों कॉमन था तो हमने इसको एक बार लिखा। अब ये अकेला बच रहा है तो हम इसको फिर लिख देंगे। देखो 3 का दोनों का कॉमन है, एक ही बार है तो एक ही बार लिख दिया। अब और 3 नहीं है तो हमने नहीं लिखा। 5 अकेला है, 5 लिख दिया। 7 अकेला है, 7 लिख दिया। 11 अकेला है, 11 लिख दिया। ठीक है, आगे ना, तो एचसीएफ से एलसीएम भी निकाल सकते हैं हम। इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420 एंड 420 का हम 7 में इंटू कर देंगे। ठीक है, 420 का हम 7 में इंटू कर देंगे तो 0 7 2 14 एंड 1 कैरी 7 4 20 1 29। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें 11 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0492 04 4 13 1 10 और 12। ये हो जाएगा हमारा 3 2 एंड 3 4 0। ठीक है, 3 2 3 4 0। तो हमारा एलसीएम आ गया। इसको बोलते हैं हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका आंसर निकाला। अब हमें एचसीएफ निकालना है। हमारे पास 66 का था 2 इंटू 3 इंटू 11, और हमारे पास 420 का था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो 2 का पेयर बना और सिर्फ 3 का पेयर बना। जिस जिसका पेयर बनता है हम सिर्फ उनका इंटू करते हैं, तो 2 का इंटू 3 में करेंगे 6 आ गया। अब ये जो 6 है हमारा, ये क्या है, एचसीएफ।
आई होप आप सब लोगों को एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल आते होंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं हम रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। हम अपने एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशन देखेंगे, और ये जो आपका फॉर्मूला बता रहा हूँ, यही फॉर्मूला आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ को वेरीफाई करने में लगेगा। देखो, आपने एलसीएम सीख लोगे एंड एचसीएफ सीख लोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप 1.1 में जाओगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 में जाओगे, तो आपको उसमें जो नंबर दिए होंगे, तो आप में उनका एलसीएम भी निकालना होगा और एचसीएफ भी निकालना होगा। देन उसके बाद आपको उसको वेरीफाई भी करना होगा, और वेरीफाई करने के लिए आपको उसमें लिखा होगा ए इंटू वी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएफ। मतलब हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर का इंटू होगा हमारा एचसीएफ एंड एचसीएफ का इंटू, एलसीएम एंड एचसीएफ का इंटू। ठीक है, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन में, जहां पर आप यदि 3 चीजें दी हो और आपको एक चीज नहीं दी हो, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम के और एचसीएफ के बीच में रिलेशन निकालना। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट भूलना मत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो, फर्स्ट नंबर इनटू करना है हमें सेकंड नंबर से, इक्वल्स टू एलसीएम एंड एचसीएफ होगा। क्या होगा? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। या तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ध्यान रख, ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल दिया गया है कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास 66 एंड हमारा सेकंड नंबर है हमारा 420, और उसका हमारे पास एचसीएफ भी दिया गया है। क्या दिया गया है? एचसीएफ भी दिया गया है, और उसका एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट क्या है? 66 है ना, एंड टू क्या है? सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में हमारा क्या है? 420 इक्वल्स टू है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास है नहीं, इंटू एचसीएफ है हमारा 6। ठीक है, इसको फाइंड करेंगे। 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 66 एज इट इज इंटू 420 एज इट इज, इधर रहेगा एलसीएम, और 6 इधर इंटू में है तो इधर आ गया आपका डिवाइड में। 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6, 11 टाइम से कट गया, एंड 420 को आप 11 में इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट रुकना जरा, लाइट चली गई है।